आज हम बनाने जा रहे हैं रजब के महीने में बनाई जाने वाली कूंडों की मीठी टिक्कियां, जिनको बनाना बेहद आसान है। इनको कूंडों की न्याज भी कहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट टिक्कियां तैयार होंगी अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। मीठी टिक्कियां बनाने के लिए मैंने 1.5 कप फाइन आटा लिए हैं। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो ये 250 ग्राम के करीब आटा है। आधा कप भर कर पिसी हुई मैंने चीनी ली है। शुगर का यहाँ पे मैं इस्तेमाल कम कर रही हूँ क्योंकि हम लोग मीठा कम खाते हैं। इसके साथ साथ मैंने हाफ कप सूजी ली है और हाफ कप ही नारियल का बुरादा लिया है। मीठी टिक्कियां बनाने के लिए ये बुरादा बहुत ही मजेदार लगता है। इसके साथ मैंने 3 से 4 चम्मच सफेद तिल लिए हैं। टिक्कियों में अगर सफेद तिल का इस्तेमाल किया जाए तो इससे टिक्कियों का जायका दुबाला हो जाता है। इसके साथ साथ मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ ली है और 4 से 5 हरी इलायची ली है। इनको बारीक पीस लेंगे। बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना, हल्का सा दरदरा करना है। इसको अच्छी तरह मैंने फाइन पीस लिया है। इसको भी हम ऐड कर देंगे। टिक्कियों में सौंफ का फ्लेवर और इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसके साथ साथ मैंने 3 चम्मच भरकर घी का इस्तेमाल किया है। मेल्टेड घी है देसी, ये इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें यहाँ पे तो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पानी लिया है और पानी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है क्योंकि एकदम पानी ऐड करने से हमारी डो जो है बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। हमने डो को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना। रजब के महीने में ये बहुत ज़्यादा बनाई जाने वाली टिक्कियां हैं। अगर आप रजब के महीने में नहीं बनाते तो बरसात के मौसम में भी ये टिक्कियां बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये टिक्कियां, तो आप लाजमी ट्राई करें। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि आटा हमारा अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब हम इसको रेस्ट देने के लिए रखेंगे। आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे। व्यूवर्स, आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसका पेड़े बना लेंगे और इसको बेल लेंगे अच्छी तरह। बेलने के बाद हम ये टिक्कियां काट लेंगे गिलास की मदद से या कप की मदद से। यहाँ पे मैंने कप लिया है, आप गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कोई और भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो, चाहे गोल बना लें, राउंड बना लें, डायमंड शेप में बना लें। अभी मैंने डो को बेल लिया है। अब इसको हमने कटिंग करना है डायमंड शेप में। पहले हम सीधा सीधा कट कर लेंगे। आपने इसको डीप कट लगाने हैं ताकि ये जो टुकड़ियां हैं आसानी से निकल आए और मेजरमेंट इसकी बराबर रखनी है आपने। अगर मेजरमेंट सही होगी तो टिक्कियों की शेप बहुत ही अच्छी आएगी। एक्स्ट्रा पीस हम निकाल लेंगे बाद में। तो इस तरह हम अब क्रॉस में काटते जाएंगे अच्छी तरह। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये देखें कितना अच्छा लुक आ रहा है। इसी तरह आपने तमाम कटिंग कर लेनी है। तो व्यूवर्स, मैं आपको अब निकाल के दिखाती हूँ एक टिकिया। ये डायमंड शेप की टिकिया तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इस फोक की मदद से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो डिज़ाइन बनाना, अगर नहीं तो आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। इसके साथ ही हम इसको अब फ्राई करते हैं। तो व्यूवर्स, आपने मेरी टिक्कियों को आखिर तक देखना है ताकि आपकी टिक्कियाँ कमाल की बने और आप हर एक से तारीफ वसूल करें। पैन में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आपने मीडियम आंच पे ऑयल को गर्म करना है, बहुत ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी। हमने ये टिक्कियाँ स्लो आंच पे पकानी है। तमाम टिक्कियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अभी हमने इसमें चमचा नहीं चलाना। जैसे जैसे वो गर्म होंगी ऊपर खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी और हम इसको एक फोक की मदद से इसको टर्न आउट कर लेंगे। इसको स्लो आंच में पकाएंगे तो टिक्कियाँ हमारी जो है खस्ता बनेंगी, कुरकुरी बनेंगी। रजब के महीने में जो बनाई जाने वाली ये टिक्कियाँ हैं, ये इस तरह की हमें खस्ता और कुरकुरी चाहिए। अब हम इनको टर्न आउट कर लेंगे एक फोक की मदद से आहिस्ता आहिस्ता। व्यूवर्स, बाज़ लोग आंच को तेज़ कर लेते हैं जिससे इनकी टिक्कियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है मीडियम आंच रखनी है और मीडियम आंच पे ही इनको पकाना है जिससे आपकी टिक्कियाँ अच्छी बनेंगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह टिक्कियों का बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है और हमने इसको निकाल लिया है। आप इनका लुक चेक कर सकते हैं और इनकी जो आवाज़ है माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही, कुरकुरी सी आवाज़ आ रही है अंदर से। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं। अभी ये गर्म है, थोड़ी सी देर के लिए इसको ठंडा रखेंगे ताकि ये और ज़्यादा सख्त हो जाएं। इसी तरह हम दूसरा बैच ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये भी हमारी पक चुकी हैं टिक्कियाँ। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। ये डायमंड शेप की टिक्कियाँ हैं, बन के तैयार हुई हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप जिस मर्जी शेप में बना लें। चले व्यूवर्स, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। मज़ेदार रजब के कुंडों की टिक्कियाँ हमारी तैयार हैं। ये दोनों शेप में हैं, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तैयार हुई हैं।
तो आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, थी खस्ता है। इसमें सौंफ का, इलायची का और नारियल के बुरादे का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।